हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स ही प्लांट किंगडम के वो प्लांट्स हैं जिनके ऊपर हम टोटली डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, लाइक सीरियल्स, फ्रूट्स, फाइबर एट्सेट्रा। तो एंजियोस्पर्म मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, ये सबसे डोमिनेंट एंड डाइवर्स ग्रुप होते हैं प्लांट किंगडम के अर्थ के ऊपर। ठीक है, सबसे जो रेसेसिव या फिर कहें सबसे कम ऑर्गेनाइज्ड या स्मॉलेस्ट लेवल का होता है वो क्या होता है? एल्गी होता है। ओके, एंड सबसे जो डोमिनेंट है, डाइवर्स है, मॉडिफाइड है, वो क्या है? एंजियोस्पर्म है। ठीक है, जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में होता है जिसमें ओव्यूल्स नेकेड होते हैं, दैट इज ओवरी नहीं होती है, फ्रूट्स नहीं बनते हैं। एंजियोस्पर्म्स के पास जो है ओव्यूल्स इनक्लोज्ड होते हैं ओवरी के अंदर, एंड फ्रूट का फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी बनती है फ्रूट एंड ओव्यूल्स बनते हैं सीड्स। ठीक है, फ्लावर जो है एंजियोस्पर्म्स का वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी इन द सेंस कि इससे जो है इनकी प्रोजनी आगे बढ़ती है। ठीक है, फ्लावर की वजह से, द रीज़न इज़ फ्लावर, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब की फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो फ्लावर की प्रेजेंस, ये रहा आपका फ्लावर। ठीक है, फ्लावर कंटेन पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स। पॉलन ग्रेन यानी मेल गैमेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टेमेल मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पेल एंड पिस्टिल दैट इट इज़ फीमेल पार्ट। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, एंड फ्रूट्स के अंदर ही है ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स फ्रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, एंड इसको कौन कवर करता है? ओव्यूल्स को ओवरी, दैट इज फ्रूट कवर करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम इनक्लोज्ड सीड्स के बारे में, दैट इज ओव्यूल्स के बारे में अगर कहें तो हम। तो सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट्स, मैंने पीछे भी बताया आपको। बिगेस्ट डिफरेंस होता है ये जिम्नोस्पर्म्स से एंजियोस्पर्म्स का, कि सीड्स जो रहती हैं वो इनक्लोज्ड होती हैं एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, इनक्लोज्ड सीड्स होती हैं एंजियोस्पर्म्स में, ओके। एंड जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? नेकेड ओव्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? नेकेड ओव्यूल्स जिम्नो में। जिम्नोस्पर्म्स में भी मैंने एक अच्छा खासा लॉन्ग वीडियो डाल रखा है, उसमें उससे डिटेलली एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हम तो एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे एडवांस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं। जाइलम के पास वेजल्स होता है जो कि जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट्स में एब्सेंट होता है। ओके, जिम्नोस्पर्म्स में वेजल्स एब्सेंट होते हैं। TVXX से आप याद रख सकते हो, जाइलम के ये टिश्यू होते हैं ट्रैकीड्स एंड वेजल्स। तो वेजल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होता है। ठीक है, बट यहाँ एंजियोस्पर्म्स में जाइलम के पास वेजल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं। ठीक है, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल्स होता है, एंड जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये आप PC से याद रख सकते हो, फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल। ठीक है, नेक्स्ट वाइड रेंज हैबिटेट होती है इन लोगों की। एंजियोस्पर्म जो है ऑलमोस्ट अर्थ के हर जगह पे पाए जाते हैं, लाइक डेजर्ट में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी, फॉरेस्ट में भी, माउंटेन्स में भी। ठीक है, रेंज क्या होती है? वॉल्फिया से लेकर के जो सबसे छोटा प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, वॉल्फिया से लेकर के टॉलेस्ट ट्री तक एंजियोस्पर्म्स प्रेजेंट है। वॉल्फिया जो है वर्ल्ड्स का स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। यहाँ पे आपको मैं फिगर भी शो कर रही हूँ। एंड यूकलिप्टस जो है वो ओवर 100 मीटर टॉल भी हो सकता है। तो सबसे छोटे रेंज से लेकर के ये सबसे बड़े रेंज तक में भी प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर हम देखेंगे तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? हम लोग टोटली डिपेंडेंट है, मतलब टोटली क्या 90% तो डिपेंडेंट ही है फूड पे एंजियोस्पर्म के लिए। फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, सीरियल्स देते हैं, एंड पल्सेस देते हैं। फॉडर देते हैं जो कि हम एनिमल्स को फीड करने को देते हैं। मेडिसिन भी हम इनसे ऑब्टेन करते हैं। फ्यूल भी, फाइबर भी इन द फॉर्म ऑफ कॉटन एंड जूट, टिम्बर भी। दिस इज़ वाई जिम्नोस्पर्म्स डोमिनेट ह्यूमन लाइफ। ठीक है, इसलिए जिम्नोस्पर्म्स की मोस्टली भूमिका रहती है ह्यूमन लाइफ में। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एंजियोस्पर्म्स की, तो दो क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। वन बाय वन हम देखेंगे डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है। सो डाइकोटिलेडन्स जो हैं, दैट इज डाइकॉट्स, ये वो प्लांट होते हैं जिनकी सीड्स के पास 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर,
ये है एक डाइकॉट सीड, ठीक है। ये है इनके कॉटिलेडन्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, दो कॉटिलेडन्स इनमें प्रेजेंट है। इनकी लीफ का हम फीचर देखें तो इनमें रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है। रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन यानी नेटवर्क या वेब्ड लाइक जो है इनके ऊपर जाल जैसा बना रहता है, ये आप देख सकते हो। ये है रेटिक्यूलेट वेनेशन की लीफ, ओके। अब हम बात करेंगे इनके रूट्स के बारे में। तो टैप रूट क्या होती है, जो सॉइल के अंदर डीप जाती हो, ठीक है, अंदर तक ये रूट फैलती है। वैस्कुलर बंडल्स इनमें कैसे होते हैं, ओपन होते हैं और ये अरेंज होते हैं इन अ रिंग के अंदर। इनके वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो अरेंज रहते हैं। फ्लावर्स इनके टेट्रामेरस और पेंटामेरस होते हैं। अब पेंटामेरस एंड टेट्रामेरस फ्लावर्स क्या होते हैं, जिनमें 4 या फिर 5 सेपल प्रेजेंट हो फ्लावर्स में, ठीक है। ये 4 अगर है तो ये क्या हो गए, टेट्रामेरस फ्लावर्स हो गए। पेंटामेरस जिसमें 5 सेपल्स प्रेजेंट हो, ओके, ये हो गया क्या, पेंटामेरस हो गया। और इनमें पॉलिन क्या था, कैसा होता है, ट्राइकॉल्पेट होता है, यानी पॉलिन के अंदर जो है 3 अपर्चर्स पाए जाते हैं या जर्म पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइकोटिलेडन्स डिटेल में। इसके एग्जांपल्स क्या है, सनफ्लावर है, रोज़ है, मैंगो है। मैंगो एक ऐसा ट्री है जिसे आपने हर जगह देखा होगा। तो इसकी सीड्स कैसी होती हैं, इसकी जो सीड्स होती हैं वो भी डाइकोटिलेडन्स होती हैं। जब भी आप देखो इसको तो इस तरह से जर्मिनेट करती हैं, ठीक है। इनकी लीव्स में कैसा वेनेशन होता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, जाल की तरह फैली रहती हैं। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो डाइकॉट का। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोनोकोटिलेडन्स की। तो इनमें जो सीड्स होती हैं उनके पास सिंगल कोटिलेडन होता है, ये सिंगल कोटिलेडन, ओके। ये है एक कोटिलेडन। और इनमें जो लीव्स में वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल कैसा होता है, इस तरह का वेनेशन होता है इसमें, ठीक है, इस तरह का वेनेशन होता है मोनोकॉट्स में। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो फिब्रस होता है, दैट इज़ ये सॉइल के अंदर डीपर नहीं जाते हैं, बस ये थोड़ा ऊपर ही सतह पर ही रहते हैं। तो ये इस तरह का विब्रस रूट सिस्टम शो करते हैं। वैस्कुलर बंडल इनमें क्लोज एंड स्कैटर्ड रहता है। बहुत सारे एग्जाम्स में डाइकॉट एंड मोनोकॉट के वैस्कुलर बंडल पे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें किस तरह का वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। तो मोनोकॉट में कैसा पाया जाता है, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, ठीक है। डाइकॉट में कैसा पाया जा रहा था, ओपन एंड अरेंज्ड इन अ रिंग, रिंग में अरेंज रह रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। अब हम बात करेंगे इनके फ्लावर्स की मोनोकॉट के। तो वो ट्राइमेरस होता है, दैट इज़ उनमें तीन सेपल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जनरली हम इसे मस्टर्ड का देखते हैं, हम तो मस्टर्ड में देख सकते हो आप, या और भी फ्लावर्स हो तो उनमें 3 सेपल्स प्रेजेंट होती हैं। तो क्या हो गए, ट्राइमेरस हो गए। पॉलन इनका मोनोकॉल्पेट होता है। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, वीट है, राइस है, बैम्बू एट्सेट्रा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करके फॉर्मेशन होता है पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जो कि मियोसिस के थ्रू फॉर्म करती है क्या, पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। इनसाइड के एंथर के अंदर होती है ये माइक्रोस्पोर, मदर सेल से मियोसिस होता है, मियोसिस से माइक्रोस्पोर बनता है एंड माइक्रोस्पोर से फाइनली पॉलन ग्रेन्स बन जाता है, ठीक है। यही बात बताई थी मैंने पहले भी आपको यहाँ पे कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, वाया मियोसिस होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर बनते हैं फिर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इनसाइड ओव्यूल ये प्रोसेस होती है। मेगास्पोर मदर सेल जो है 4 मेगास्पोर बनाते हैं, लेकिन सिर्फ एक फंक्शनल रहता है, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाते हैं। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है जो मैंने बना रखी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे वाले चैप्टर से लेकर के, ओके। तो इस ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो क्या होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर बहुत सारी बातें आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होता है ये ऐसा एम्ब्रियो सैक। तो वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिनेशन, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचना पॉलिनेशन वो कहलाता है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म्स में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन ये एक यूनिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, जिसमें एक मेल गैमेट प्लस एग का फ्यूजन होता है तो वो जाइगोट बनाते हैं, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि इंडोस्पर्म बनाता है। जनरली एंजियोस्पर्म्स में इंडोस्पर्म जो होते हैं वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, और ये होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन
ये एक यूनिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। ना तो ये एल्गी में पाया जाता है, ना ब्रायोफाइट्स में, ना डेरिडोफाइट्स में, ना ही जिम्नोस्पर्म्स में। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन जो है एक यूनिक फीचर सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स का होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में। तो जाइगोट चेंज होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन करके, जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो, एंड ओव्यूल कन्वर्ट होता है सीड में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब, एंड ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में। ठीक है, यही चीज़ जिम्नोस्पर्म्स में होता है कि जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट्स नहीं बनते, उनमें सिर्फ और सिर्फ सीड्स होती हैं, वो भी नेकेड। नेकेड इसलिए होती है क्योंकि उनमें फ्रूट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ओवरी वॉल नहीं होती, ओवरीज नहीं होती, तो इसलिए उनकी जो सीड्स होती हैं वो एक्सपोज्ड रहती हैं। ओव्यूल्स जो रहते हैं वो एक्सपोज्ड रहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। ओके, नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स का। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, पहले बताया यूनिक फीचर है ये। और इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है। फ्लावर्स इवॉल्व होते हैं किस लिए? इफिशिएंट पॉलिनेशन के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा पॉलिनेशन करा सकें बाय इंसेक्ट, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। मैंने ऑलरेडी पॉलिनेशन पे भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हो। मोस्ट प्लांट बेस्ड फूड्स फॉर ह्यूमंस कम फ्रॉम एंजियोस्पर्म। ह्यूमंस जो है वो ज़्यादातर अपने फूड के लिए जो है वो डिपेंड है किस पे? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना हम वहीं से एंजियोस्पर्म से ही प्राप्त करते हैं। लाइक फाइबर्स हो गए, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ये सारी चीज़ें जो है हमें एंजियोस्पर्म से ही मिलती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।